अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम आपको कायनात के बारे में बताएंगे कि अल्लाह ने कायनात को क्यों बनाया, अल्लाह ने दुनिया को कैसे पैदा फरमाया। तो बने रहिएगा हमारे वीडियो के लास्ट तक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कायनात की पैदाइश। इब्ने अब्बास की रिवायत है कि वह नूरे मोहम्मदी 12,000 साल तक हैरानी के साथ खुदा की इबादत में लगा रहा। फिर अल्लाह ताला ने उस नूर से एक मोती पैदा किया। उस मोती पर अपनी जलाली नजर डाली तो उस रोब के असर से वह मोती पानी पानी हो गया। फिर 1000 वर्ष तक बहता रहा। बाद में उसके 10 हिस्से किए। पहले हिस्से से अर्श बनाया, उसके 4000 सुतून किए। एक सुतून से दूसरे सुतून तक 4000 वर्ष की राह है। उसके बाद 4 फरिश्ते पैदा किए, एक आदमी की शक्ल में, दूसरा ऊंट की शक्ल में, तीसरा करगस के रूप में, चौथा गाय के जिस्म की शक्ल में। इनके पांव 33 सरा सबसे निचला हिस्सा से और मोड़े अर्श से लगे हुए हैं। इनको अल्लाह का हुक्म हुआ कि अर्श को उठा लो। उन्होंने बहुत जोर मारा मगर ना उठ सका। फिर इरशाद हुआ कि हमने तुमको 7 जमीन व 7 आसमान का जोर दिया, उठा लो। फिर उन्होंने ताकत लगाकर उठाना चाहा मगर ना उठ सका। इसके बाद हुक्म हुआ कि यह तस्बीह पढ़ कर उठा लो, सुबहाना जिल मुल्की मलकूती, सुबहाना जिल इज्जती वल अजमती वल हेबती। जब फरिश्तों ने यह तस्बीह पढ़ी, अल्लाह की कुदरत से अर्श उठा लिया। दूसरे हिस्से से कलम बनाया, उसकी लंबाई 500 साल राह की और चौड़ाई 40 साल राह की है। तीसरे हिस्से से लोहे महफूज हिफाजत की हुई तख्ती बनाया, उसकी ऊंचाई 100 साल राह की, चौड़ाई 100 साल राह की है। उसके चारों तरफ याकूत जड़ा है। फिर कलम को हुक्म हुआ, लिख। अर्ज किया, क्या लिखूं? लिख, मेरा इल्म मेरी खलकते सृष्टि में। अर्ज क्या, शुरू किस तरह करूं? फरमान हुआ, शुरू कर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर कलम ने बिस्मिल्लाह को 1000 साल में पूरा किया। इसके बाद अल्लाह का फरमान हुआ, लिखो, मैं माबूद हूँ, मेरे अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। मोहम्मद मेरे रसूल है, जिसने मेरे फैसले पर भरोसा किया, मेरी भेजी मुसीबत पर सब्र किया, मेरी नेमतों पर शुक्र किया और मेरे हुक्म पर राजी हुआ। मैं उसे सिद्दीक बनाकर उठाऊंगा और कयामत के दिन उसे सिद्दीकों के साथ उठाऊंगा। और जिसने मेरे फैसले पर भरोसा ना किया, मेरी बला पर सब्र ना किया, मेरी नियमतों पर शुक्र ना किया और मेरे हुक्म पर राजी ना रहा, उसे चाहिए कि मुझे ही माबूद चुने। फिर कलम ने लिखा और लिखती चली गई, यहाँ तक कि लिख डाला वर्षा की बूंदों को, पेड़ों के पत्तों को, रेगिस्तान के रेतों को और कयामत तक जो जो होने वाला है। लिखते हैं कि जब कलम ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुना तो अर्ज किया कि ए खुदा, तेरे जैसा और बराबर का कोई नहीं, फिर यह किस बुजुर्ग का नाम है? आवाज आई कि यह नाम मेरे हबीब का है, वह मखलूक खास है। अगर मैं उसे पैदा न करता तो मेरी कुदरत जाहिर न होती। कलम ने जब यह आवाज सुनी तो हेबत से उसका सीना फट गया। रिवायत किया जाता है कि लोहे हरकत में आई कि मेरे जैसा कोई नहीं है, क्योंकि मुझ पर खुदाई इल्म लिखा गया है। आवाज आई, अल्लाह ही है, जिसे चाहता है मिटाता है और जिसे चाहता है रखता है, और उसी के पास असल किताब है। चौथे हिस्से से सूरज, 5वें हिस्से से चांद, 6ठे हिस्से से जन्नत, 7वें हिस्से से दोजख, 8वें हिस्से से फरिश्ते, 9वें हिस्से से कुर्सी और 10वें हिस्से से नूरे मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा किया। और इस नूर मुबारक को दाहिनी तरफ अर्श के तस्बीह व तकदीस में मशगूल रखा। रिवायत है कि कुर्सी के नीचे याकूत का एक दाना पैदा हुआ। ऊंचाई और चौड़ाई उसकी 500 वर्ष की रहा है। उस दोनों पर अल्लाह ने नजर की हेबत से वह खुद ब खुद पिघल कर पानी हो गया। इसके बाद दक्षिणी उत्तरी हवा को पैदा करके हुक्म दिया कि तुम चारों कोनों पर इस पानी के मोजे करो, झाग निकालो। तो उसकी कुदरत से आग पैदा हुई, वह पानी पर गई, उसका धुआं निकलकर कुर्सी और पानी के बीच में हवा पर लटक गया। इस धुएं को अल्लाह ने 7 पारा किया। एक पारे से पानी का आसमान, दूसरे से तांबे का आसमान, तीसरे से लोहे का आसमान, चौथे से चांदी का आसमान, 5वें से सोने का, 6ठे से मरवादित का और 7वें से याकूत का आसमान हुआ। एक आसमान से दूसरे आसमान का फासला 500 साल का रास्ता है। फिर अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से इस पानी के झाग से लाल मिट्टी की पीठ पैदा की, उसी जगह जहाँ अब खानाए काबा है। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, मिकाइल अलैहिस्सलाम, इसराफील अलैहिस्सलाम और इजराइल अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि चारों कोने इस मिट्टी को फैला दो। इसके फैलाने से यह जमीन पैदा हुई। रिवायत है कि एक दिन अब्दुल्लाह बिन सलाम ने हजरत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, जमीन को किस चीजों से करार है? फरमाया, काफ पहाड़ से। जमीन और आसमान की हरियाली इसी का साया है। काफ पहाड़ की ऊंचाई 500 वर्ष की रहा है और काफ पहाड़ के उस पार 7 जमीनें मुस्क की
7 काफूर की और 7 चांदी की हैं। 70,000 अलम झंडे हैं, हर अलम के नीचे 70,000 फरिश्ते हैं। रिवायत करने वाले ने फिर अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, इसके बाद क्या है? फरमाया, एक अजगर है, उसकी लंबाई 2000 साल राह की है। फरमाया कि 7वीं जमीन पर फरिश्ते, 6ठी जमीन पर शैतान और उसकी औलाद, और 5वीं जमीन पर देव, और 4थी पर सांप, और 3री पर जानवर तकलीफ पहुंचाने वाले, और 2री पर परियां, और पहली जमीन पर सब आदमी हैं। और 7वें आसमान के नीचे एक गाय है, उसके 4000 सींग है, एक सींग से दूसरे सींग तक 500 साल राह की दूरी है। और यह 7 मोहरा तबके जमीन के उसके सींगों के दरमियान है, और वह गाय खड़ी है एक मछली के पुष्ट पर, और यह मछली पानी पर है। उस पानी की गहराई 40 साल की राह है, और वह पानी हवा पर लटका हुआ है। हवा अंधेरे पर है, अंधेरा दोजख पर है, दोजख आसमान के एक पत्थर पर है, पत्थर फरिश्ते के सर पर है, पत्थर फरिश्ते के सर पर है, फरिश्ता हवा पर है। हवा अल्लाह की कुदरत से लटकी हुई है, और उसकी कुदरत बहुत ज्यादा है। अब्दुल्लाह बिन अब्बास से रिवायत है कि तहत सरा नाम है ताजा गुलाब का, जो 7वीं जमीन के नीचे है। उसके नीचे दोजख है, उसमें एक सरदार है, उसका नाम मालिक है। 19 फरिश्ते मालिक के मातहत हैं। हर फरिश्ते के दाहिनी तरफ 70,000 हाथ, और बाईं तरफ भी 70,000 हाथ हैं। हर हाथ पर 70,000 हथेलियां, और हर हथेली पर 70,000 उंगलियां, और हर उंगली पर एक एक अजगर है, और हर अजगर के सर पर एक सांप है कि उसकी 70,000 साल की लंबाई है, और हर सांप के सर पर एक बिच्छू है। अगर दोजखियों को एक डंक मारे तो 70 वर्ष तक दर्द से लौटते रहेंगे। बाएं हाथ की उंगलियों पर एक एक सुतून आग का है। अगर एक सुतून असर के मैदान में डाला जाए और सब जिन व इंसान मिलकर उसे हिलाना चाहे तो हिल ना सके। इन फरिश्तों को हुक्म हुआ कि तुम दोजख के अंदर जाओ। उन्होंने अर्ज की खुदाया ऐसी जलती आग में किस तरह जाएं? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने रब के हुक्म से एक अंगूठी जन्नत से लाकर उनके माथे पर उससे दाग किए अंगूठी पर लिखा था, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। यह सब इसलिए किया गया ताकि दोजख की आंच उन पर असर ना करे। तब वे 19 फरिश्ते दोजख में गए और कयामत तक वहीं रहेंगे। इसलिए कहा जाता है तो हरगिज दोजख की आग का सदमा उसे ना पहुँचेगा। दोजख के 7 दरवाजे हैं। हर दरवाजे के लिए उनमें से एक गिरोह तकसीम किया गया है। दोजख का पहला दरवाजा जहीम है, दूसरा जहन्नम, तीसरा सकर है, चौथा सईर है, 5वां नता है, 6ठा हाविया है, और 7वां हुतमा है। रिवायत है कि एक दिन जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में वहां वही भेजी थी कि यकायक जलजले के सदमे से जमीन व पहाड़ हिल गए, और उसके साथ होलनाक आवाज आई कि मुबारक चेहरे का रंग बदल गया। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा कि यह कैसी आवाज थी। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आदम अलैहिस्सलाम के आगे 7000 वर्ष से एक पत्थर 1000 मन का दोजख में डाला गया है। आज तक वह नीचे चला जाता था। अभी वह कहरे हुतमा में पहुंचा, यह उसकी आवाज थी। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, वह किसकी जगह है? अर्ज की मुनाफिकों की। 6ठे दरवाजे में मुशरिक रहेंगे, 5वें दरवाजे में बुत परस्त रहेंगे, 4थे दर्जे में शराब पीने वाले, 3रे दर्जे में तरसा, 2रे दर्जे में यहूदी, और पहले दर्जे में तुम्हारी उम्मत के गुनहगार रहेंगे। दोजख के एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे तक 70 वर्ष की राह है। एक सरपोंस संगीन की जिसकी चौड़ाई 50 साल की राह है। एक सरपोंस रंगीन की जिसकी चौड़ाई 50 साल की राह है, दोजख के मुंह पर रखा है। दोजख के नीचे एक पत्थर है, उसके नीचे एक फरिश्ता मच्छर के पेट पर खड़ा है। उसके नीचे एक मछली ऐसी बड़ी है कि दुम उसकी 7वें अर्श से लगी है, और एक गाय फिदोस की 70,000 उसके सींग है और जमीन में गड़े हैं। उस मछली के पेट पर खड़ी है। अगर वह हिले डुले तो तमाम दुनिया तहस नहस हो जाए। रिवायत है अब्दुल्लाह बिन अब्बास से कि हर आसमान पर अनगिनत फरिश्ते हैं। वे सब अल्लाह ताला के हुक्म से तस्बीह, तकदीस, तहलील, तहमीद, तमजीद, तकबीर में लगे हुए हैं। अगर एक पल अल्लाह की याद से गाफिल हो तो अनवारे इलाही की तजल्ली से जल भुनकर खाक हो जाएं। यह फरिश्ते कुछ गाय की शक्ल के हैं, कुछ सांप की शक्ल के हैं, कुछ गिद्ध की शक्ल के हैं, कुछ का आधा बदन बर्फ का है, कुछ का आग का है, कुछ कयाम में है, कुछ रुकू में है, कुछ सजदे में है, और कुछ ऊद में है। वे
क़यामत में इस इबादत के बावजूद माफी की दरख्वास्त करेंगे। फिर खुदा ने इतवार के दिन अर्श उठाने वालों को पैदा किया, पीर के दिन आसमान के साथ तबक पैदा किए, मंगल को जमीन के साथ तबक पैदा किए, बुध को अंधियारा पैदा किया, जुमेरात को जमीन के मुनाफे, जुमा को सूरज चांद और तारों को और सब आसमानों को हरकत दी, और शनिचर के दिन पूरी कायनात पैदा करके फरागत हासिल की। एक रिवायत है कि अल्लाह ताला ने रेत को पैदा करके हवा को हुक्म दिया तो एक हिस्सा उसका जमीन पर और एक हिस्से को जमीन के अंदर ले गई। इसके बाद वे धुएं की आग पैदा करके उससे जिन्नों की कौम पैदा की, जिन्नों से दुनिया भर गई। उन पर एक पैगंबर यूसुफ नाम का भेजा, जिन्होंने उस पैगंबर की बात न मानी बल्कि उसे मार डाला, जमीन पर जुल्म करने लगे। तब अल्लाह ताला ने इजराइल अलैहिस्सलाम को और फरिश्तों के साथ भेजा, उन्होंने सबको मार कर उनकी गंदगी से दुनिया को पाक किया। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले हर बयान, हर वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।